मास्टरबेशन के हस्तमैथुन के आपको सभी जगह डॉक्टर फ़ायदे बताते ही मिलेंगे कि भाई मास्टरबेशन जो हस्तमैथुन होता है उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स तो मास्टरबेशन के है ही नहीं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को जो यंग एज के इंडियन हैं उनको इतना भी बुद्धू और इतना भी उल्लू ना बनाएं कि वो अपने बच्चे भी पैदा ना कर सकें। आप उनको इतना बीमार कर दो ये चीज़ बोल बोल कर, भाई मास्टरबेशन से तो साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, आप करते रहो, ये तो अच्छा होता है, वैसे भी वीर्य निकल ही जाना होता है स्टोर होके, ये ख़राब हो जाएगा, ये अंदर सड़ जाएगा, ये जो ओवरफ्लो तो होनी होना है, मास्टरबेशन से निकाल लो। तो मैं आज बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला बिजनेस, एक प्रोपेगेंडा है, एक तरह का बिजनेस है कि आप बीमार होगे, आपके अंदर बच्चे पैदा करने की समर्था नहीं रहेगी, आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे और उनसे फिर दवाइयाँ खाओगे, 10-10 साल 10-15 लाख लगाओगे, फिर टेस्ट ट्यूब से बच्चा लोगे। तो ये सारा एक तरह का बिजनेस है। आपको समझ आ जाएगा कि मास्टरबेशन के ना तो कभी फ़ायदे थे ना ही कभी होंगे, इसके नुकसान ही नुकसान है। तो मैं सारा क्लियर करता जाऊंगा आपको विद एग्जांपल भी, हाँ ये नुकसान कैसे है, क्या होता है और क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये उनकी सारी एग्जांपल साथ में देता जाएगा। सबसे पहले अगर मास्टरबेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगा जो लंबे समय से मास्टरबेशन कर रहे हैं आ रहे हैं उनके अंदर वो मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं लक्षण कौन से हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दूँ, इस चैनल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुराने लोगों को तो पता है कि हम इस चैनल पर हमेशा साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही लेकर आते हैं, ऐसे ही अपनी बनाई बात नहीं करते हैं। जो रिसर्च हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, जो बोलते हैं वही हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो जैसे कि जो लंबे समय से मास्टरबेशन करते आ रहे हैं उनको कमर दर्द रहता ही रहता है। अगर कोई आम में से कोई ऐसी परेशानी से ग्रस्त है तो आप उनसे बात करोगे तो बोलेगा भी हाँ मेरा कमर दर्द रहता है। कईयों के घुटनों और जोड़ों में से आवाज़ निकलती है जब चलते हैं, वो तो टक टक की आवाज़ आते हैं। एंजाइटी, कईयों को दिमागी घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे 10 लोग भी इकट्ठे हो गए तो उसको दिमागी तौर पर घबराहट होने लग जाएगी, पेपर देने से पहले उसको घबराहट होने लग जाएगी, बस पर जाने से, 5 लोगों के अंदर बैठने से, अगर वो 10 लोगों के बीच खेलने भी जाता है, 10 लोगों के बीच से गुजरता भी है, तब भी उसको घबराहट हो जाती है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे कोई चेक तो नहीं कर रहा, ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं उसमें। सडन शॉक है, वो घर पे है या बाहर पे, अगर उसको एकदम डरा दें, जो भी उसके हाथ में होगा वो एकदम से उसके हाथ से छूट जाएगा और उसकी आंखों के आगे एकदम ऐसे डराने से, जैसे एक वो व्यक्ति शांत बैठा उसके पास आकर आपने एकदम से शोर कर दिया या हॉर्न बजा दिया बहुत तेज, उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ जाता है और धड़कन उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसी सडन शॉक जैसी सिम्टम आ जाते हैं। पाल्पिटेशन है, थोड़ी सी घबराहट या टेंशन होने से उसको, चाहे एक लोग को किसी से वो मिल भी रहा है, कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहा है, कहीं फंक्शन में जा रहा है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है 10 लोगों को देखने से। ऐसा है जिसको बोलते हैं ना दिल पतला हो गया है, तो ये लक्षण आ जाता है। प्रीमच्योर एजैकुलेशन आने लग जाती है, सेक्स करने से पहले ही, लिंग को अंदर डालने से पहले ही उनकी इजैकुलेशन हो जाती है, वीर्य पहले ही निकलाता है। स्पर्मेटोरिया, रात को सोते टाइम जहाँ पेशाब करते वक्त ही वीर्य निकलता रहता है। एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इनके अंदर क्या होता है, कभी कभार तो जब अकेले बैठे होते हैं इरेक्शन आ जाती है, लिंग में सही तरह आता है, बाद में जब अपने दोस्त या पार्टनर से मिलते हैं एकदम से इरेक्शन चली जाती है। पेनिस का जो साइज है वो बिल्कुल पतला होने लग जाता है, पहले के साइज से उसका लंबाई और चौड़ाई कम होने लग जाती है धीरे धीरे। गुस्सा उसको बहुत थोड़ी थोड़ी बातों पे आने लग जाता है। उसको लूज मोशन भी लगे रहते हैं कईयों को, तो जैसे कुछ भी खाएंगे या पेट उनका दिन भर खराब रहेगा। कईयों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी रहती है और कब्ज के साथ वीर्य भी आता रहता है। और लूज मोशन है, कुछ खाया पिया दिन में 3-4 बार टॉयलेट जाना पड़ता है जो नॉर्मल नहीं है। क्रैम्प्स हैं उनके, जिसको बोलते हैं कि नस चढ़ गई है मेरी, तो खल्लियाँ पड़ गई हैं, मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं एकदम से, पैर की मांसपेशी अकड़ गई, हाथ की मांसपेशी अकड़ गई, गर्दन की मांसपेशी अकड़ गई, जिसको नस पे नस चढ़ना बोल देते हैं। लेजी है, दिन भर ढीलापन रहता है। डलनेस है, सुस्ती रहती है। मेमोरी है, उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है ऐसे पर्सनस की।
नंबनेस है, वो बैठकर खड़ा होगा तो उसके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, उसको हाथ पैर में लगता है चींटियाँ चल रही हैं, और हाथ नीचे लटकाती उसमें लगता है कि जैसे खून का दौरा बंद हो गया, सुन्न पड़ने लग जाते हैं, दिमाग सुन्न है। तो अगर मेरा यही कहना है उन सभी से कि अगर मास्टरबेशन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं तो ये लक्षण क्यों आ रहे हैं, तो ये फ़ायदे लग रहे हैं आपको। अगर कोई भी मास्टरबेशन कर रहा है तो इनमें से कम 7 से 8 लक्षण उसके अंदर मिलेंगी। तो आप क्या मानोगे डॉक्टर की बात कि भाई इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं मास्टरबेशन के, तो ये मुझे तो नहीं कहीं किसी भी एंगल से ये फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। आप कहीं बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, 10 जनों से आप मिल नहीं सकते, कहीं आपकी लड़ाई हो जाती है वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, याददाश्त आपकी कमज़ोर है, पढ़ाई में नहीं मन लगता। तो भाई मुझे तो नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि मास्टरबेशन के ये फ़ायदे ही हो रहे हैं आपको। तो ये सरासर आपको उल्लू बनाने की बातें हैं, ये बिजनेस है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे के चलते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर भी बोलेंगे नहीं नहीं आपने तो गलत बोल दिया। चाहे मरीज आके बोल दे मैंने 4 साल हो गए मुझे मास्टरबेशन करते हुए, मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो तब भी बोल देते हैं नहीं नहीं मास्टरबेशन के तो साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। भाई इतना भी उल्लू कोई बनाता है क्या? मरीज खुद बोल रहा है कि भाई मुझे ये दिक्कतें हैं और डॉक्टर बोला नहीं नहीं इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। भाई इतना भी उल्लू ना बनाएं, और मरीजों से भी मेरी रिक्वेस्ट है समझ लें ये मास्टरबेशन की साइड इफ़ेक्ट है, उनको इसके साइड इफ़ेक्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये फ़ायदे बनाने वाली बातें सिर्फ बिजनेस हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए अगर फ़ायदे हों तो ये लक्षण क्यों आ रहे हैं आपके अंदर, अगर इतनी फ़ायदे थे ये हो क्यों रहे हैं फिर। तो सरासर डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है उल्लू ना बनाएं, मरीजों को इनफर्टाइल ना करें, अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं सही टाइम पे उनको इलाज ले लेने दीजिए, ऐसा मत करें। अब क्या है ये होता क्यों है, अब चलते हैं साइंस की तरफ से, क्योंकि कई डॉक्टर बोलेंगे इसको भी नहीं मानेंगे भाई नहीं भाई हम तो मानते ही नहीं हैं, हमने तो आंखें बंद कर रखी हैं भाई, हमारा तो प्रोपेगेंडा है हम नहीं मानेंगे। तो उनको समझाने के लिए है कि ये लक्षण आते क्यों हैं, क्योंकि कई डॉक्टर बोलते हैं कि साइंस बताइए हमें ऐसा क्यों होता है, लॉजिक बताइए हमें ऐसा क्यों होता है। तो उनको लॉजिक अब मैं समझाऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब क्या है, लिंग के हिस्से को कुछ नसें कंट्रोल करती हैं जो कमर से निकलती हैं नसें, ये लिंग के अंदर ब्लड फ्लो को, और जब हम किसी अपने पार्टनर को देखते हैं तो हमें इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो लिंग के अंदर जब इरेक्शन आना शुरू होता है वो सारा करंट है दिमाग से, ये कमर की बीच में से होकर जाती हैं नसें, दिमाग से आती हैं कमर से बीच में होकर लिंग की तरफ जाती हैं। तो अब क्या किया, अब ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो आप तो सबसे पहला असर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कमर पे, क्योंकि सबसे पहली नसें यहाँ पे आती हैं लिंग से, तो इसलिए कमर दर्द आपको होता है। और दूसरा क्या है, इसके बाद 2 तरह के ब्रेन के सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, दिमाग के 2 हिस्से खराब होते हैं इससे मास्टरबेशन से। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है डोपामीन। ये डोपामीन एक तरह का हार्मोन होता है, इससे क्या होता है किसी भी चीज़ की जब हमें एडिक्शन हो जाती है हमें बार बार करने का वो मन करता है, वो इसी की वजह से करता है। जैसे कोई हम खुश होने वाला काम करें जिससे हमें दिमागी और शारीरिक शांति मिलती हो, तब शरीर है दिमाग है ये एक तरह का रसायन है हमारी बॉडी में छोड़ देता है। तो ऐसे ही ये अफीम स्मैक चरस गांजा की तरह शरीर का नशा है जो शरीर ही छोड़ता है। ये छोड़ेगा कब, जब कोई आप ऐसा काम करोगे जिससे दिमागी तौर पर आपको शांति मिलती हो, फिजिकल तौर पर। तो मास्टरबेशन आप इसीलिए करते हो, तो ये हार्मोन आपका शरीर आदी हो जाता है, इसलिए आपको बार बार मास्टरबेशन करने की आदत पड़ जाती है। तो अब ये हार्मोन क्या होता है, आप इतना ज़्यादा छुड़वा देते हो मास्टरबेशन कर करके। आपने भी देखा होगा जैसे ही मास्टरबेशन कर लेते हो अस्तमैथन दिमाग और शरीर को शांति आ जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं, नींद आ जाती है। पर इसकी फिर ज़रूरत पड़ती है शरीर को, आपको फिर से मास्टरबेशन करनी पड़ती है। अब डोपामीन ऐसे जब आप ज़्यादा छुड़वा लोगे दिमाग से, तो ये सारे डोपामीन के लक्षण हैं जब डोपामीन कम होने लग जाता है। और डोपामीन एडिक्शन है, जब शरीर को डोपामीन की एडिक्शन नशे की तरह लत लग जाती है, तो ये सारे लक्षण डोपामीन के हैं। दूसरे ऐसे ही लक्षण किसके हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, आप जब भी बॉडी पर कोई स्ट्रेस डालोगे, फिजिकली चाहे मेंटली होता है कि आप जैसे
इसको कर रहे हो, दिमागी तौर पर शांति ले रहे हो, दिन में 5 बार मास्टरबेशन, एक बार हर रोज मास्टरबेशन, दूसरे तीसरे दिन से मास्टरबेशन, महीने में 15-15 बार मास्टरबेशन, 10-10, 20-20, 30-30 बार मास्टरबेशन, तो ये सारा किसको करते हैं हम? दिमागी शांति के लिए। तो ऐसे जब हम दिमाग के ऊपर इतना लोड डाल देंगे तो हमारा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, आपका जो हार्ट धड़कता है, जो दिल की धड़कन होती है, आप सोच कर नहीं धड़काते, आप जो आप सांस ले रहे हो, रात को सोते टाइम भी सांस लेते रहते हो, तो उसको सारी चीज़ें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो कंट्रोल करते हैं। तो एक उनमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो हमारी सांस, बीपी और आंतड़ियाँ जो आपकी चलती हैं, आप खाते हो, खाना हजम होता है, तो सारा रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। आंतड़ियों को चलाना और जो आपने खाया पिया उसको बाहर निकालना शरीर से, आपके ब्लैडर को कंट्रोल करना, लिंग की तरफ खून को लेकर जाना, तो ये सारे काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो ये कैसे डैमेज होगा? आपके जो दिमागी शांति के लिए आप मास्टरबेशन करते हो, तो ये तो साइंस है। अगर ये डैमेज हो गया तो ये सारे सिम्टम फिर से ही हैं। तो इन दोनों सिस्टम को हम डैमेज ऐसे करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है, इनसे ब्रेन डैमेज हो गया, बार बार मास्टरबेशन करने से आपको समझ आ गया होगा कैसे हुआ है, कैसे हम करते हैं। अब क्या है, शरीर को मास्टरबेशन की ज़रूरत थी नहीं, आप इतना ज़्यादा कर लिए, जो चीज़ हमें दिमागी शांति के लिए ज़रूरी नहीं थी, शारीरिक तौर पे भी ज़रूरी नहीं थी, ऐसा उल्ट काम करने से या हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और डोपामीन के जो नॉर्मली फंक्शन है, जो कुदरती तौर पर ये हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, उसको बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन डैमेज हो गया तो आगे सारी दिमागी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। अब क्या है, मसल डैमेज कैसे होता है कि लिंग के अंदर पतलापन क्यों आ जाता है? डॉक्टर तो इसको भी नहीं मानते, चाहे वो बोलता रह जाए लिंग के अंदर पतलापन। नहीं भाई, मास्टरबेशन की तो फायदे हैं। अब आप क्या किए है, आपने काम करना है, एक गर्म पट्टी होती है, जब हमारे मांस में कोई चोट लग जाती है, जब मोच आ जाती है, हमारे घुटने में आ जाती है, एडी में आती है, हम क्या करते हैं, एक गर्म पट्टी लपेट लेते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, एक गर्म पट्टी अपनी बाजू पे लपेट लीजिएगा, 10 दिन उसको लपेट के रखिएगा। तो जब 10 दिन के बाद वो खोलोगे, आपको वो वाला हिस्सा नीचे दबा हुआ मिलेगा, आसपास का हिस्सा ऊंचा मिलेगा, वो वाले हिस्से से आपको हड्डियां दिख रही होंगी। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मास्टरबेशन हस्तमैथुन से क्या होता है, ये लिंग भी एक तरह की मांसपेशी है, इसके अंदर मांसपेशियां होती हैं ऐसी लंबी लंबी। अब आपने इतना ज़्यादा इसको घर्षण कर दिया है, इसके ज़्यादा फ्रिक्शन इतने बार कर दिया है, ये जो मांसपेशियां हैं अपने साइज से सिकुड़ जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं बड़े साइज से, क्योंकि आपने इनको इतना दबा दिया है, इनका इतना काम कर दिया है, तो मांसपेशियां ये सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लिंग के अंदर है, फिर बाद में पतलापन आ जाता है बिल्कुल। फिर चाहे कोई मर्जी मेडिसिन खाते रहो, कोई इलाज ही नहीं हो पाता। दूसरा क्या है, कभी कभार ज़्यादा दबाव लग जाए हस्तमैथुन के दौरान, ये जो लंबी मांसपेशी है ये बीच में से मोटी हो जाती है ऐसे। तो जैसी मोटी होगी, जिस तरफ ये मोटी होगी उस तरफ है लिंग है वो मुड़ जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं लिंग के अंदर टेढ़ापन आना। तो ये भी इसी का नुकसान है। अब समझ आ गया है आपको कैसे होती है मांसपेशियों के डैमेज, लिंग के अंदर पतलापन कैसे होता है। अब बार बार मास्टरबेशन से जो खून आना होता है, अब क्या होता है, ये मान लो लिंग की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो इरेक्शन होती है वो क्या होता है, खून आने से होती है। इसके अंदर खून ज़्यादा आता है, जैसे ही खून ज़्यादा आएगा तो इसका साइज बढ़ने लग जाएगा। अब क्या होता है, ये खून इसकी तरफ भेजने का काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ठीक नहीं होगा, जो दिमाग के अंदर हमारे फिक्स होता है और रीढ़ की हड्डी में, तो आपके यहाँ पे इसने भेजना है, ये कंट्रोलर है खून को यहाँ पे भेजने के लिए। इसके अंदर जब खून ही नहीं आएगा तो इरेक्शन कैसे होगी आपकी, लिंग के एक्सपेंड ही नहीं हो पाएगा, खड़े ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके हम ब्रेन को डैमेज करते हैं, मसल डैमेज करते हैं, फ्लो डैमेज करते हैं। और अब क्या है, बार आप क्या सोचते हो कि वीर्य सिर्फ अकेला कोई पानी निकल रहा है उसका कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है। जो वीर्य है उसके अंदर से कैल्शियम निकलता है, उसके साथ मैग्नीशियम निकलता है, उसके साथ जिंक निकलता है, उसके साथ
पोटाशियम निकलता है, उसके साथ विटामिन सी, B12, ये इतने ज़्यादा मिनरल और विटामिन निकलते हैं वीर्य के साथ। अकेला उसको वीर्य मत समझिए, ये कोई लिक्विड पदार्थ है जैसे बोल देते हैं आपको, ये तो स्टोर ही पड़ा रहता है, इसको निकाल दिया फिर क्या हुआ, दोबारा बन जाएगा, कोई नुकसान नहीं, निकालते रहो, ऐसा नहीं है। इसके साथ विटामिन भी निकलते हैं। जैसे कैल्शियम ज़्यादा निकल जाए तो हड्डियों में से आवाज़ें आने लग जाती हैं, मैग्नीशियम ज़्यादा निकला जाए तो सारे शरीर में दर्द होने लग जाता है, रात को नींद भी नहीं आती, दर्द होता रहता है, जगह जगह पे नस चढ़ने लग जाती है, दिमागी बीमारियां आ जाती हैं। जिंक अगर निकल गया ज़्यादा शरीर में से किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी से, तो अल्जाइमर है, पार्किंसन है, हाथ उसके मरीज के कांपने लग जाते हैं, थोड़ी सी घबराहट से उसके हाथ पैर का, अगर हाथ भी वो सीधे रखेगा मरीज ऐसे कांपेंगे, उसके हाथ कंपन हो जाती है। पोटाशियम अगर ज़्यादा निकल जाए तो दिल की धड़कन है वो अनकंट्रोल हो जाती है, ज़्यादा धड़कने लग जाता है, स्पीड से धड़कने लग जाता है। विटामिन सी अगर निकल जाए तो बीमारी कोई जल्दी ठीक नहीं होती, एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन B12 अगर ज़्यादा निकल जाए तो मेमोरी है वो लूज़ हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, ज़्यादा कमज़ोर आ जाती है। तो दोस्तों ये सारी साइंस है, ऐसे करके मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और मेरा तो मानना यही है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं जी मास्टरबेशन के तो नुकसान नहीं है, तो आप मेरी ये साइंस बेस्ड वीडियोज़ उनको दिखा सकते हैं, इस बिजनेस से आप बच सकते हैं। दोस्तों मास्टरबेशन के नुकसान ही नुकसान है, अगर नुकसान ना हो तो आप खुद सोच लीजिए, अगर कोई मास्टरबेशन कर रहा है, अगर ये लक्षण मिल रहे हैं कि आपके अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो ये लक्षण कोई ऊपर से नहीं गिर गए, ये इसी के नुकसान है। तो आपको बताया कुछ और जाता है। तो ऐसे लॉजिक बताने वाले डॉक्टरों को जो बता रहे हैं कि नुकसान है ही नहीं, ये तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, निकाल दो जितना निकलता है, उनको ये वीडियो देखकर आप लॉजिक समझा सकते हैं। तो मेरा ये उनको ये आंसर है कि आप लोगों को इतना उल्लू ना बनाएं कि वो नापुंसक हो जाएं। अपनी बीमारी का आप सही समय पे इलाज करवा लीजिए। इसका होम्योपैथी के अंदर भी, एलोपैथी के अंदर भी, इसका होम्योपैथी के अंदर भी, आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होते हैं, सारी कुछ करके इसको हम क्योर कर सकते हैं। समय ज़रूर लग जाता है पर ये ठीक हो जाता है। जैसे कि इसको ठीक करने के लिए 2 तरीके से हमें इलाज करना पड़ता है। एक तो क्या होता है कि ये जो लिंग है इसके बाहर नीली नसें आपको दिखती होंगी, तो नीली नसें बाहर दिखने का मतलब है कि जो खून की सप्लाई, जो खून का प्रेशर है, जैसे गुब्बारे में हवा हम अंदर भरते हैं, अगर खून इसके अंदर भरेगा तभी ये लिंग के अंदर इरेक्शन आनी शुरू होगी। अगर गुब्बारे की बाहर की तरफ से हम कितनी मर्जी फूंक मारते रहें, गुब्बारा फूलेगी नहीं। तो ऐसे ही अगर खून बाहर की नसों में घूमता रहेगा तो अंदर इरेक्शन ही नहीं होगी। तो ऐसे हम कुछ ऑयल प्रेपरेशन, इसके अंदर तेल, मेडिसिन लगाते हैं जो ऊपर लगानी है ताकि ऊपर की नसें ठीक हो सके, अंदर की नसों के अंदर खून जाना शुरू हो सके, तो इरेक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए लिंग को लंबा करने वाली मेडिसिन नहीं लेनी है कभी भी, क्योंकि लिंग आपका पहले ही ढीला है, आपने लंबा करने वाली मेडिसिन ले ली तो ये और ढीला हो जाएगा और परमानेंट नापुंसकता आ जाएगी। तो ऐसी हम खाने के लिए मेडिसिन देते हैं जो ब्रेन को रिपेयर करेगी, मसल को रिपेयर करेगी, फ्लो को ठीक करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ठीक करना पड़ता है, डोपामिन को ठीक करता है। इनके लिए भी हमें न्यूट्रिशनल मेडिसिन चलानी पड़ती है, कुछ डाइट होती है, सारा कुछ करके हम फिर ही इसके अंदर काफ़ी समय लग जाता है, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे हम करके इस बीमारी से, नापुंसकता से बच सकते। भी आसान ना समझे तो इसके बिना भी मेरी बहुत सारी और सेक्स रिलेटेड वीडियोज़ हैं, हेल्थ के ऊपर, मेंस हेल्थ है, वुमेन हेल्थ के ऊपर है, इनफर्टिलिटी के ऊपर है, थायराइड के ऊपर है, कैसे हम बिना ऑपरेशन के दिल के जो वाल्व है या दिल का साइज बढ़ गया है उसका इलाज कर सकते हैं, घुटनों का बिना बदलवाए हम कैसे इलाज करेंगे, कमर दर्द का कैसे इलाज करेंगे, कैंसर है लगभग पेट के, जोड़ों के, लिवर कैंसर है, सिरोसिस है, किसी को एसिडिटी बन रही है, दिमागी बीमारियां हैं, तो ऐसे लगभग थायराइड जैसी सारी बीमारियों के ऊपर मेरी वीडियोस हैं जो ऐसी साइंस बेस्ड है, जिनके अंदर हम लॉजिक भी बताते हैं और ठीक करने का तरीका भी बताते हैं और कौन से गलत तरीके हैं जिनसे बचना है वो भी बताते हैं। वो सारी आप देख सकते हैं। जो नए लोग हैं वो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर ऐसा नहीं करने वाले हैं आप तो ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपकी स्क्रीन तक, आपके मोबाइल तक, लैपटॉप तक हर रोज़ आपको मैसेज हमारा नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर कोई कमेंट है तो नीचे पूछ सकते हैं आप, करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, जैसी समय मिलता है हम आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।